बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। और अगेन एक अच्छी मॉर्निंग के अंदर आपको जो है वो गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बारिशें वगैरह हो रही हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत की जो है वो बारिशें अता फरमाए और इस रहमत को जहमत बनने से जो है वो बचाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। जल्दी जल्दी से अटेंडेंस जो है वो सब लोग मार्क करते हैं ताकि हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट अपना जो आज का काम है वो स्टार्ट करें। और प्लस उतनी देर जितने भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मुझे बता दें ताकि उनका भी जो है वो मैं आप लोगों को रिप्लाई जो है वो कर दूँ। जी वालेकुम सलाम, सबको क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? ये कल के काम से रेलिवेंट जितने भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं मुझे बता दें तो मैं उसका जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो कर देता हूँ। प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाई है इस दफ़ा का 1-to-1 सेशन इंशाल्लाह जो है वो कल होगा फ्राइडे को, क्योंकि 1-to-1 सेशन होता है। लेकिन सिर्फ अब से जो है वो सिलेक्टेड लोगों का 1-to-1 सेशन हुआ करेगा। जिन लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवाई थी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो है वो 1-to-1 सेशन जो है वो आज से होगा। अच्छा जी, इमाम साहिबा के प्रॉब्लम्स हैं। चलें मैं आपको जो है वो लिंक स्ट्रीम में जो है वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, आज अभी हम लोग जो है वो कुछ देर तक एक लिस्ट अपलोड कर देंगे जिन लोगों की असाइनमेंट सबमिट हुई थी। कल का फिर नेक्स्ट 1-to-1 जो सेशन होगा वो उन्हीं लोगों के साथ जो है वो होगा। जी किन लोगों का 1-to-1 सेशन होगा? जिन लोगों ने ये 3 प्रोफाइल लिंक्स जो मैंने अपलोड किए थे गूगल क्लासरूम में कि एटलीस्ट आप लोगों ने वो प्रोफाइल लिंक सबमिट करवाने हैं। तो जो लोग वो सबमिट करवा चुके होंगे उन्हीं लोगों के साथ जो है वो 1-to-1 सेशन होगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग का लिंक जो है वो मैंने जो है वो सेंड कर दिया है। तो जो लोग प्रॉब्लम्स हैं आप लोग जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो देख लूँ। स्ट्रीमिंग जो है वो ज्वाइन कर लें और प्लस अटेंडेंस अटेंडेंस जो है वो जल्दी से मार्क कर दें। अटेंडेंस टाइम जो है वो चल रहा है। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम है वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, प्लस अटेंडेंस भी आप लोग जो है वो सारे अपनी अपनी मार्क करते हैं जल्दी से।
ठीक है जी, जिन लोगों की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है अच्छी बात है, जिन लोगों की अटेंडेंस स्टिल जो है वो रह गई है जल्दी से आप सब लोग भी अटेंडेंस मार्क कर दें। और जिन लोगों के कोई प्रोफाइल से रिलेटेड मसले वगैरह हैं आप लोग सारे जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं रिजॉल्व कर दूँ। अच्छा जी, जी माम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी जी माम साहब, क्या क्या प्रॉब्लम है बता दो मुझे। सर एक तो सर जो मेरी फ्रीलांसर पे मैंने प्रोफाइल बनाई ना सर, वो मुझे वहाँ पे मेरे को पोर्टफोलियो में चेंज करना है सर, वो नहीं हो रहा वहाँ पे, मतलब एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मेरे साथ ताकि मैं देख लूँ। जी सर कर दिए। ठीक है, सर फ्रीलांसर अपनी। सर ये सर पोर्टफोलियो है सर, इसको मैंने चेंज करना है, ये वैसे मैंने ना सर कुछ से वो कर दिया कि ऐड के बाद में चेंज करूँगी, लेकिन सर यहाँ पे कोई चेंज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एडिट प्रोफाइल में जाके देखें। सर कहाँ पे वो वाला कुछ है नहीं, एडिट प्रोफाइल वाला यहाँ पे तो। लॉगिन, पहले लॉगिन तो करें इसको, आप लॉगिन नहीं है। सर ये आ रहा है इसमें तो। यूजर नेम दोबारा अपना चेक कर लें, अगर ईमेल वगैरह यही सेम है तो। जी सर। यूजर नेम या ईमेल जो है वो दोबारा चेक करें, मेरा ख्याल है ईमेल सही नहीं है, लॉगिन पे दोबारा जाएं। हेलो जी माम साहिबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर वो साइट पे पहले ऑप्शन आता था, अब नहीं है, यहाँ पे ये आया जा रहा है साइन अप टू डिजिटल योर प्रोजेक्ट विद योर। सर ये क्या है? साइन अप टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट, अगेन इसमें भी आप लॉगिन नहीं है, सर ये इसमें भी मतलब लॉगिन। जो सर मैंने ईमेल सर यहाँ पे मतलब जिस पे मैंने प्रोफाइल वगैरह बनाई, जो प्रोफाइल में एंटर की थी वही वाली कर रही हूँ, लेकिन वो मतलब इनकरेक्ट करे जा रहे हैं। अपनी जीमेल आईडी ओपन करें जहां से ये आपने साइन अप किया है, अब मुझे वेरिफिकेशन ईमेल एक दफा दिखा दें मुझे। सर ये वाली है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल्स freelancer.com और अपवर्क। ठीक है, अब यही गुरु की। ईमेल वहां पे पुट करें। आप पहले अपवर्क के ऊपर जाएं, अपवर्क पे जाएं। यहाँ पे। लॉगिन करें, जी। लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ पे जी सर। नहीं।
लॉगिन सही है जी। अब यहाँ पे अपनी ईमेल दें। सर जी कंटिन्यू कर दूं? पासवर्ड पुट करें। सर कोई भी पासवर्ड पुट कर दूं जो मैंने लगाया था वही करना? जो आपने लगाया था वही पासवर्ड यूज होगा। इतनी देर हसीब साहब सारा यह ईमेल आईडी पे पहले अपवर्क आईडी बनी किया, तो उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके मैं रिकमेंड करूंगा अपवर्क की स्पेशली वही प्रोफाइल जो है वो यूज कर लें अगर आपने। सर हो गया। इसी तरह फ्रीलांसर का भी जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है उससे भी आपने इसी तरह से लॉगिन होगा। सर दूसरे सर एक और क्वेश्चन था सर, जो फीवर पे है ना वहाँ पे मेरी गीक का मसला है, दो मिनट सर। पहले वो फीवर पे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा था, वो सब कुछ मैंने ना यूज करके दोबारा से सर न्यू प्रोफाइल बनाई है, लेकिन अब जो गीक पे माई ऑक्यूपेशन आ रहा है ना वहाँ पे सर वो मसला दे रहे हैं। ये देखिए ये इसको सेव चेंजेस करते हैं, क्रिएट अ गिग, ठीक है, क्लिक करें क्रिएट अ गिग, सर यहाँ पे ये चीजें सर ये देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी आपको जी। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट करते हैं आगे। सर ये मैंने की कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखें भी आपने कहा था डिजिटल मार्केटिंग करना है, उसके बाद सर यहाँ पे 5 वो सेलेक्ट करके ये तो सेलेक्ट करें फॉर्म 2 वाला जो है। सही देखिए अब अगर मैंने ईयर्स भी सिलेक्ट करें, ईयर्स भी ऊपर वहाँ पे सर ऊपर जहाँ पे स्किल्स आ रही है सर यहाँ पे भी करना है या यहाँ पे तो भी कंटिन्यू रखना है ना? 2020 कर दें। सर अब ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें और कंटिन्यू कर दें इसको। पर्सनल वेबसाइट में मैंने कहा था वो लिंक डाल दें अपना लिंक्डइन का, तो यहाँ से अब एक जो है वो कनेक्ट कर लें अकाउंट कोई भी एक, इसको स्क्रॉल डाउन करें कौन कौन से आ रहे हैं। गूगल कर लें अकाउंट में। सर वहाँ पे बस ठीक है, वो कुछ ऑक्यूपेशन में मसला आ रहा था, बाकी मैं कर लूँगी सर। चलो ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, अगेन हसीब साहब अगर आवाज़ आपको पहले नहीं आई थी तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो आईडी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है इसी को जो है वो आप यूज़ करें। मैं ये रिकमेंड करूँगा पुरानी आईडी जो है वो यूज़ करना, ठीक है, अपवर्क के लिए स्पेशली। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक जो है वो प्रपोजल राइटिंग के हवाले से ही जो है वो चलना है। जैसे कि कल जो है वो आप लोगों को बताया गया था, कुछ प्रपोजल जो है वो मैंने देखे हैं, जो कल आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी उसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने सेंड किए थे। कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स में किए थे, लेकिन जो असाइनमेंट जहाँ की होती है वहाँ पे ही आप लोगों ने जो है वो सेंड करनी होती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ मेरे पास 13 जो है वो प्रपोजल्स आए हैं।
आउट ऑफ लाइक मेरे ख्याल से 120 पर्सन जो है वो इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। ठीक है, माशाल्लाह देखें 118 लोगों ने जो है वो देखा है। तो ये माशाल्लाह लेवल ऑफ सीरियसनेस भी है आपका। 24 घंटे में आप लोग एक प्रपोजल जो है वो नहीं लिख सके। ठीक है, तो जिन लोगों ने लिखा है उनके लिए जो है वो मैं बात नहीं कर रहा। जो रिमेनिंग लोग हैं जितने भी उन लोगों को जो है वो मैं बोलूँगा माशाल्लाह बहुत एफर्ट कर रहे हैं और आपकी एफर्ट्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं स्क्रीन शेयर करके एक दफ़ा प्रपोजल जो है वो डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। ठीक है जी, अच्छा जी, जॉब थी हमारे पास। I am looking for someone to make a Facebook business account for me. I am looking to advertise my business and promote my business so I can get people to visit my website, shop and page. Only bid if you know how to bid your work. Thanks. ठीक है जी, तो ये जॉब है। अब इसके ऊपर प्रपोजल देखते हैं। हमारे पास जो प्रपोजल्स आ रहे हैं साहब है, हेलो, आई श्योर आई विल डू social media marketing to develop your business in order to achieve sale. Can you please share some details about your business? I will create original content for you like infographic वगैरह जो है वो साथ साथ इकट्ठा होता है। Small description, banners, images to post of social media. Can you please share your सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स? ये साथ साथ जो है वो अभी आपने नहीं पूछना। ठीक है, डिटेल्स आप नहीं पूछ सकते हैं। आप ये उन्हें कहेंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दे दें ताकि जो है वो मैं इसको चेक कर लूँ कि आप का पहले ऑलरेडी क्या काम हो चुका है। लेकिन अगर मैं ये जॉब ऊपर चेक करूँ तो इसमें क्या था, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू मेक फेसबुक अकाउंट फॉर मी। ठीक है, फेसबुक पेज बनाना था तो वो लिंक्स आपसे कैसे शेयर करेगा या सोशल मीडिया डिटेल आपसे कैसे शेयर करेगा जिसने फेसबुक पेज भी नहीं बनाया होगा। तो इस लाइन को रिमूव कर देना है। व्हाट आई विल डू, आई विल प्लान आउट अ डायनामिक ऑनगोइंग सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर टू गाइड यू ऑन योर गोल्स। आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्स एंड वीकली एनालिटिक्स रिपोर्ट सच एज फॉलोअर्स ग्रोथ, रीच, कमेंट, लाइक, शेयर्स जो है वो आ जाएंगे। I have created more than 30 pages. Some of these are ठीक है। I will create की इसाक साहब बहुत अच्छी ट्राई है आपकी माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद सनम साहबा, हाय देयर, आई सी यू आर लुकिंग फॉर समबडी to create a business page and promote your business. One that I'll not only create a perfect page for your business in a reasonable price package, but also promote it sharing design posts and ads. It surely attracts the audience of your business. I'll create a page with brief description. ठीक है जी, बहुत अच्छी ट्राई है सनम साहिबा। उसके बाद जी हसीब साहब हैं। हसीब साहब ने जो है वो किया, हाई सीकिंग अ परफेक्ट एंड एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर एंड एडवर्टाइजर with expert in creation, management and promotion of business is difficult task. No need to worry me, no need to worry Anatha Asif Sahab, because I am able to resolve your problem from Facebook business page creation to promotion of your business professionally with the desire of connecting your website and set up your shop with the organic audience. As I have a vast experience of about 2 years for the creation of Facebook business page setup, page back and settings, shop setup. ठीक है जी हसीब साहब, बाकी अच्छी ट्राई है आपकी। ठीक है, उसके बाद ज़ैनब साहिब में, Hi, are you seeking a professional Facebook page creator? I am new to this site but I have phenomenal experience of generating as well as managing Facebook pages. ठीक है, I will create Facebook page according to your। ठीक है ज़ैनब साहिबा, बहुत अच्छा प्रपोजल है माशाल्लाह आपका। उसके बाद इराज नूर, hello dear on, I see you are looking for someone to create Facebook business page shop and want to increase its traffic.
I'm certified Facebook marketer and manager. My profile shows that I have successfully set up pages and grown the business of 20 plus pages from scratch. I took them to stand out the competition. जी राय साहबा अगेन आज भी आपका प्रपोजल काफ़ी अच्छा है. उसके बाद इकरा साहब हैं जी, हाय देयर, आर यू लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटर नहीं होना था, मार्केटर होना था फॉर योर बिजनेस. You are at the rightest post. I am the ideal candidate for growing your company's revenue through social media marketing, digital trend. अच्छा, ये इसमें आपने जो है वो ये रेलिवेंट कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हैं. ठीक है, अभी सिर्फ आपने जो बात की है उसी के ऊपर है, फेसबुक पे इससे रिलेटेड. बाकी इतना साहब अच्छा प्रपोजल है आपका. हेलो मिस्टर वन, आई सी यू वांट टू मीट अ फेसबुक एक्सपर्ट. I can resolve your problem. You need a Facebook business profile to grow your business. I am new to this site, but I have experience in this. ठीक है जी उस्मान साहब, बहुत अच्छा प्रपोजल है आपका भी. Mr. Ron, I see you are searching for a social media marketing expert who can promote your business by creating a Facebook business page for you. So the wait is over. I am here to resolve your problem. I have 1 years of experience. Social media manager are necessary. ठीक है जी. अगेन इकरा सॉरी कुरतुल साहिबा, आपका भी प्रपोजल काफ़ी अच्छा है. उसके बाद नेक्स्ट अशरा रहमान साहिबा, आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज फॉर यू एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. आई एम क्रिएटिंग फेसबुक बिजनेस पेज फॉर मोर देन 3 years. आई विल डू एडवर्टाइजमेंट फॉर योर पेज, ट्रैक द पोस्टिंग. ठीक है जी. उसके बाद नूरीन साहिबा, I am working as a freelancer and I have abundant experience in making and managing social media accounts, especially related to Facebook. As I am working with the digital marketing field, therefore I am offering my services to make Facebook very attractive. I can increase your follower like this one. ठीक है जी नौरीन साहबा, अच्छा प्रपोजल है, आपने भी जो है वो लिखा हुआ. उसके बाद उस्मान साहब हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया एक्सपर्ट who create के स्पेलिंग गलत है, योर फेसबुक बिजनेस पेज, advertise and promote it. No need to worry, here is the solution of your problem. ठीक है जी उस्मान साहब, अच्छा प्रपोजल है. मदिया साहब है. उसके बाद आर यू सर्चिंग फॉर एक्सपर्ट टू मैनेज योर फेसबुक थ्रू सोशल मीडिया एंड इंक्रीज योर सेल्स वॉल्यूम. I offer you the best expertise to grow your business via Facebook. I am providing services as social media manager, graphic designer, and SEO expert. ठीक है जी मदिया साहिबा, अच्छा प्रपोजल है आपका. नेक्स्ट फरवा साहिबा, लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट reliable Facebook marketer. I have vast experience. I can give you a free sample to show my expertise. I am running 20 plus businesses. Can advertise this. ठीक है जी. अगेन अच्छा प्रपोजल है फरवा साहिबा आपका, लेकिन ये मनी बैक गारंटी मनी वगैरह का वर्ड जो है वो ये यूज़ नहीं करने देते प्रोफाइल, ये आपने याद रखना है. बिलाल हमीद साहब हैं, इन्होंने अभी किया है. इवन मैंने ये चेक नहीं करने थे जिन्होंने क्लास स्टार्ट होने के बाद जो प्रपोजल सेंड किए हैं, क्योंकि एक आप नहीं किया तो इसलिए इसको मैं चेक कर रहा हूँ. Facebook is one of the best social media platforms to run your full-time business. This is where your audience resides. To carry them and make your business more valuable, you must be aware of power of social media creation. I will help you making brand. ठीक है बिलाल साहब, बहुत अच्छा प्रपोजल है. अच्छा जी, अब मैं आता हूँ गलतियों की तरफ. तो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स के अलावा मैंने अभी किसी का पॉइंट भी जो है वो नेम हाईलाइट नहीं किया. ठीक है ना, मैं जो है वो नेम हाईलाइट करना चाहता हूँ. अब ये मिस्टेक्स जो कि आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको अभी हमने पहले डिस्कस करना है. प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स. ठीक है, ये स्क्रीन में यहाँ से इसको जो है वो बड़ी कर लेता हूँ. ठीक है, अभी जिन लोगों ने ये प्रपोजल राइटिंग मिस्टेक्स वगैरह की हुई हैं,
ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग नहीं की। ठीक है, सबसे पहली जो गलती है आप लोगों की, किसी भी बंदे ने प्रूफ रीडिंग नहीं की हुई। तो ये जितने भी लोगों ने प्रपोजल सेंड किए हैं, गलतियां कुछ मैंने बताई हैं, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, प्रूफ रीडिंग जो है वो आप लोगों ने नहीं की। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है आपकी वो ये है कि प्रूफ रीडिंग आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं की हुई। तो इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था, एक प्लगइन जो है वो इसका है, एक्सटेंशन समझ लें गूगल क्रोम की, ग्रामरली के नाम से। ग्रामरली जो है वो इंस्टॉल कर लें, तो जैसे ही आप लोग प्रपोजल्स वगैरह जो है वो भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कौन कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आपकी या ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह जो भी होंगी, तो ये बता देगा। ग्रामरली फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं और इसको जो है वो आप लोग इंस्टॉल कर लें, तो इंशाल्लाह प्रूफ रीडिंग वाली आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ प्रूफ रीडिंग जो है वो लाजमी आप लोगों ने करनी है, स्पेशली जब आप लोग जो है वो मोबाइल से प्रपोजल सेंड कर रहे होंगे। अब मोबाइल से प्रपोजल जब सेंड कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम लोग जब नॉर्मल चैट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिए होते हैं जो कि उर्दू वर्ड होते हैं, हमने इंग्लिश में लिखा होता है। तो जब हम लोग इंग्लिश में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ रीडिंग जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो करनी है। प्रूफ रीडिंग के बगैर अगर प्रपोजल सेंड करेंगे तो चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट ही जो है वो होगा। ठीक है, पहली चीज़ प्रूफ रीडिंग, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट ग्रामर। ग्रामर की बहुत ज़्यादा आप लोगों की गलतियां, मैं बल्कि आप लोगों का लाइक 11th बैच है मेरा। ठीक है, तो जितने भी बैचेस आए हैं सेम सब ने गलतियां की हुई हैं। तो मैं तो बल्कि जो प्रीवियस बैचेस है उनमें ये कहता था कि अब मेरा खुद दिल करता है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो है वो चक्कर लगाऊं यूनिवर्सिटी में किसी में भी, और उनसे पूछूं कि वाकई शायद जो मैं इंग्लिश जो है वो सीखी है मैंने, या जो मुझे पढ़ाई गई है, हमारी एज के अंदर जितने भी जो हम लोग इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, शायद वो गलत पढ़ाई की, आप लोगों को ठीक पढ़ाई की है। और वो कैसे पढ़ाई की है? सो जस्ट एग्जांपल, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आई एम सेंडिंग प्रपोजल ऑन जॉब्स, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, इन योर जॉब। ये सिंपल मैंने लाइन लिखी है, इसमें भी ग्रामर मिस्टेक में भी आप लोगों ने नहीं चले जाना। अब यहाँ पे गलती कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या गलती है? इवन हाईलाइट जो है वो हो गई है, गलती क्या है? अच्छा, ये पहली जो है वो इसमें मुझे जो है वो गलती बता दें। ठीक है, ये जो ए पार्ट आ गया, उसके बाद बी पार्ट जो है वो इसकी में हम लोग देखते हैं, या आप लोगों ने मुझे गलतियां बतानी है मेरी, मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। I am experienced social media manager, डिजिटल मीडिया मैनेजर। ठीक है, इसमें वो गलती बता दें। उसके बाद नेक्स्ट जी मेरे पास आ रहा है, आई हैव नॉलेज ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ठीक है, It's 12 o'clock. नेक्स्ट क्या करते हैं जी, आई एम सेंडिंग यू प्रपोजल ऑन जॉब्स, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। उसके बाद है देयर, आई जस्ट सेट योर जॉब। अच्छा जी, अब ये मैंने 5 चीज़ें जो है वो लिखी हैं,
पांचों के अंदर जो है वो मुझे गलतियां बताएं, मैंने क्या क्या गलतियां जो है वो की हैं। ठीक है जी, किन किन लोगों ने जो है वो गलतियां बताई हैं मुझे। जॉब्स डॉट आई में स्पेस नहीं है सर। ठीक है जी, पहली गलती जो है वो दुरुस्त होगी, जॉब्स एंड आई में कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, डॉट स्पेस देन आई जो है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद जॉब्स जो है वो आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सर जो गलती की वो हाईलाइट आई हुई है। ठीक है, क्या स्पेस फर्स्ट सर स्पेस स्पेल एंड ग्रामर मिस्टेक्स हैं, मैनेजर और कोमा में स्पेस नहीं आएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, बाकी लोग भी जो है वो और मुझे गलतियां ये दूसरों में भी बता दें। पहली गलती जो है वो आप लोगों ने मुझे बता दी है, सेकंड बता दी है। उसके बाद सी डी ई इन पॉइंट्स में मुझे जो है वो गलती बताएं। फर्स्ट में स्पेस आनी है फुल स्टॉप के बाद, सेकंड में मैनेजर के बाद कोमा आना है। अच्छा जी, उसके बाद कैपिटल आई लास्ट जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। जॉब में स्पेस नहीं, सेमी कॉलम में स्पेस दी, आई एम सेंडिंग प्रपोजल ऑन जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब। मैनेजर आएगा थर्ड में फेसबुक के बाद कोमा, फिर जो है वो स्पेस आएगी। फर्स्ट में ऑन नहीं होगा, कैपिटल फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम है देयर, इंस्टा के साथ एक कोमा लगेगा, सोशल मीडिया मैनेजर एंड डिजिटल मीडिया मैनेजर। अच्छा जी, अब ये सारी गलतियां हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो मैंने इंशाल्लाह डिसाइड किया हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो मैंने भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो भी एचओडी वगैरह होंगे उन लोगों के साथ जाके ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि ये चीज़ें शायद जो है वो अभी जो न्यू इंग्लिश है इसमें आ चुकी हैं, जो हम लोगों ने उस टाइम पे इंग्लिश पढ़ी थी, जो चीज़ें उस टाइम जो है वो नहीं आती थी। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि अगर तो ये वाली इंग्लिश ठीक है फिर तो आप लोग यही चीज़ें जो है वो करते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई मिस्टेक्स हैं तो फिर जो आप लोगों ने प्रपोजल लिखे हैं उसमें जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो चेक कर लें। ठीक है, कि आप लोग जो है वो सही लिख रहे हैं या नहीं सही लिख रहे हैं। ठीक है, ये इवन इंशाल्लाह जैसे ही फिजिकल क्लासेस भी होती हैं तो मेरा एक और प्लान था कि जो लैब है हमारी रोज़गार की उसके अंदर भी ये एक चार्ट बनवा के बेसिकली जो है वो लगाना है कि ये गलतियां जो है वो हम लोगों ने नहीं करनी जब भी प्रपोजल राइटिंग जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी ये कुछ गलतियां जो है वो मैंने बता दी हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, अपने ग्रामर्स वगैरह की बता दी है। मैंने कहा था कल जो है वो डोंट लाइक फील या डोंट, चले इम्पर्सनल नहीं होना, इसको मैं ये कर देता हूँ। इम्पर्सनल क्या है कि हे देयर या इस तरह की कोई चीज़ ट्राई करें, नेम के साथ जो है वो उसको जो है वो हाई करना है आप लोगों ने। जो भी उस बंदे का नेम होगा, अगर आपको नेम जो है वो आसानी के साथ जो है वो मिल जाए तो फिर आप लोगों ने नेम से जो है वो शो करवाना है। उसके बाद पैराग्राफिंग जो है वो मुझे नज़र नहीं आई, पैराग्राफ्स वगैरह जो आप लोगों ने नहीं बनाए, कोई बुलेट्स एंड नंबरिंग्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने नहीं की हुई इनके अंदर, के बुलेट्स वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं या पैराग्राफ्स वगैरह जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन सॉरी बटन नहीं होगा, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है, फील फ्री टू कंटेक्ट विद मी या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें जो है वो आप लोग इसमें लिख सकते थे। ये चीज़ें, ये सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोगों ने की हुई हैं। आप लोग स्क्रीन पे अब दोबारा देख सकते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आप लोगों ने की। ठीक है जी, अब ये मिस्टेक्स अगर क्लियर हो गई हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं हम लोग। यहाँ तक अगर सारा कुछ क्लियर है, गलतियाँ पता लग गई हैं तो मुझे बताएं ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलें।
जी, यहाँ तक जो है वो गलतियाँ अगर क्लियर हो चुकी हैं तो मुझे बताएं, ताकि हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट चलें। ठीक है जी, अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। तो मैं प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम लोग जो है वो एक प्रपोजल भी जो है वो जॉब सर्च करने के साथ साथ प्रपोजल एक सेंड करें। ठीक है, आप सब लोग भी उतनी देर जो है वो फ्रीलांसर की वेबसाइट जो है वो एक दफ़ा ओपन कर लें। सब लोग जो है वो फ्रीलांसर की वेबसाइट जो है वो एक दफ़ा ओपन कर लें। मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, कल यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बोला था फ्रीलांसर की प्रोफाइल के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ब्राउज में जाना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं ब्राउज के बाद। ठीक है, सब लोग फ्रीलांसर की प्रोफाइल जो है वो एक दफ़ा ओपन कर लें, और ब्राउज में जाके प्रोजेक्ट्स जो है वो सब लोगों ने ओपन कर लेने। सर, जीमेल में अगर कोई मेल आर्काइव पे क्लिक हो जाए तो वो कहाँ से जो है वो मिलती है, उसको अन आर्काइव जो है वो कर लें और उसको जो है वो चेक कर लें तो वो कैसे जो है वो अन आर्काइव जो है वो आपने करनी है। ठीक है, अपवर्क में जब पोर्टफोलियो ऐड करते हैं तब कंटेंट स्ट्रेटेजी टूल आते हैं, उसमें कैनवा के अलावा और कोई यूज़ किया मैंने, बस कैनवा ही ऐड कर दो। जी, अभी सिर्फ फिलहाल जो है वो कैनवा ऐड करते हैं, उसके बाद आपने अपने स्किल्स के ऊपर जो है वो फर्दर काम करते चले जाना है, और वहाँ से आप जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो है वो आप लोग स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं कि ये आ रहा है कंटेंट राइटर नीडेड। पहली जो है वो मेरे पास जॉब आ रही है, सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग आ रहा है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड, टेक्निकल भी है, कंटेंट राइटर। आप देखें ये कंटेंट राइटर की कितनी जॉब्स जो है वो आज शो हो रही हैं। तो आप में से जो भी लोग कंटेंट राइटर्स हैं इनके ऊपर जो है वो लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, और प्लस अभी क्योंकि मोस्टली लोग फेसबुक या लिंक्डइन जो है वो हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ फेसबुक जो है वो लिख के सर्च करता हूँ, ताकि फेसबुक पेज से रेलिवेंट कोई भी अगर हमारे पास जॉब है तो उसको जो है वो हम लोग सर्च करें। अच्छा जी, यहाँ पे पहली जॉब आ रही है फेसबुक एड्स लीड जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया मैनेजर फॉर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेसबुक एडवर्टाइजिंग आ रहा है, फेसबुक राइटर आ रहा है, ये पोस्ट वगैरह के लिए जो है वो उसको चाहिए होगा। यूज ईमेल लिस्ट कलेक्शन मेंटेन, फेसबुक एड एक्सपर्ट, राइट। अच्छा, इसमें से अभी मैं क्या करता हूँ, फेसबुक राइटर वांटेड, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, सोशल मीडिया पोस्टिंग से रिलेटेड, इस जॉब को मैं ओपन कर देता हूँ। इकरा साहबा, कमेंट मैंने जो है वो पढ़ लिया है, तो प्रपोजल मैं जो है वो लास्ट पे आपका चेक कर लूँगा जैसे ये टॉपिक जो है मैं ख़त्म करता हूँ। सर, आई एम इशूइंग अपवर्क अकाउंट, आई सेंड यू स्क्रीनशॉट प्लीज सर, लेक्चर मैसेंजर आफ्टर लेक्चर इज ऑन। चले आमना साहबा, मैं जो है वो लेक्चर के बाद देख लेता हूँ, अदरवाइज स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन कर लेना, तो क्विकली जो है वो मैं उस चीज़ को जो है वो चेक कर लूँगा।
ठीक है जी। अब ये फेसबुक राइटर जो है वो वांटेड जैसे मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे अब मेरे पास ये चीज़ें जो है वो आ गई हैं। ठीक है, इसकी अगर बायर हिस्ट्री जो है वो चेक करें तो सिर्फ ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, ये चीज़ें वेरीफाइड नहीं है, कोई प्रीवियस इसने जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। तो इन क्लाइंट्स के बारे में जो है वो मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने जो है वो फिलहाल अप्लाई जो है वो इनके ऊपर नहीं करना, सिर्फ उन लोगों के ऊपर उन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करें जिनकी जो है वो आइडेंटिटी वेरीफाइड हो, पेमेंट मेथड एटलीस्ट जो है वेरीफाइड हो। वो लोग जो है वो आपके पास प्रॉपर जो है वो बायर्स होंगे जॉब के हवाले से। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग क्योंकि रैंडमली प्रपोजल राइटिंग जो है वो करने जा रहे हैं तो इसलिए मैंने ये जॉब ओपन की है। अदरवाइज आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं जॉब्स के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है जिनकी पेमेंट मेथड भी जो है वो वेरीफाई हो, और ये प्रीवियसली ये 0 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और फर्दर प्रोजेक्ट्स जो है वो आ रहे हो कि प्रीवियसली इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, ये दो चीजें कि एटलीस्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड आपने लाजमी चेक करना, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये दो चीजें। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं किया तो एटलीस्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाजमी किए हों। सिर्फ उन जॉब्स के ऊपर जो है वो आपने अप्लाई करना है, किसी और दूसरी जॉब के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई जो है वो नहीं करना। ठीक है, अब जो है वो हम लोग जॉब के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिड्स लेफ्ट 8 बाय 8 बिड्स आ रही हैं, यानी मेरे पास टोटल 8 बिड्स हैं और अभी तक मैंने कोई भी एक सेंड नहीं की, 8 की 8 बिड्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो फ्रीलांसर के ऊपर आप लोग जो है वो मैक्सिमम 8 बिड्स फ्री अकाउंट के अंदर जो है वो आप लोग सेंड कर सकते हैं, जो फ्री ट्रायल हमने यूज किया था। और उसके बाद आपकी बिड्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, बिड क्वालिटी के ऊपर, जितना अच्छा जो है वो बिडिंग आपने की होगी तो उसके बाद अनटिल नेक्स्ट बिड पे आपका शो हो रहा होगा। 24 घंटे बाद आपको न्यू बिड मिलेगी, 28 घंटे बाद, 32 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, उसके अकॉर्डिंग बिड क्वालिटी की बेस के ऊपर आपको नेक्स्ट बिड जो है वो मिलेगी। ठीक है, रिफ्रेश स्पीड अभी जो है वो हमारे पास, यानी कि जो बिड्स हैं एक एक करके मिलेंगी, फिर अगेन बिड क्वालिटी और रनिंग के ऊपर 2x, यानी कि जो नेक्स्ट बिड होंगी 2 हमें इकट्ठी मिल जाएंगी। इस तरीके से ये काम करेगी। तो यहाँ पे आ रहा है, वी हैव अ क्लाइंट इन अ डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर, वी असिस्ट देम विद देयर सोशल मीडिया, पार्ट ऑफ आवर मंथली सर्विस इंक्लूडिंग द राइटिंग एंड पोस्टिंग यूजिंग हुडसूट। हुडसूट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये आपने सारी पोस्टिंग करनी होती है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको ये लेके चलते हैं कि ये पोस्टिंग हमने करनी है। ऑफ अ सीरीज ऑफ फेसबुक स्टेटस अपडेट्स जो है वो हम लोगों ने करने हैं। वी नीड अ राइटर टू हैंडल दिस टास्क, मे बी दैट्स यू। This is an ongoing contract है, month to month, and requires a batch of content चाहिए written and delivered according to Hootsuite specs before the 21st of the each month। 21 तारीख से पहले आप लोगों ने वो सारी चीजें स्केड्यूल करनी है। For instance, we are now hiring for October 2020 के लिए उन्हें चाहिए Facebook updates आपने करनी है, would need them written and delivered by September 21 तक जो है वो आपने ये कंप्लीट करना है। Important, we are asking only for the content creation writing, जो पोस्ट डिजाइनिंग वगैरह होगी सिर्फ वही। ठीक है, we post the updates, we simply want you to write Facebook updates आपने करनी है and deliver them to us in Hootsuite batch। अपलोड फॉर्मेट होगा बेसिकली CSV फॉर्मेट जो होगी, एक स्प्रेडशीट वगैरह उसके अंदर आपने करना होगा। We require 1 update per week, पर डे, पर मंथ, यानी 20 से 22 टोटल जो है वो अपडेट्स बनती हैं। We expect you will consider the calendar and review the client website for appropriate content ideas. We anticipate you are a skilled social media writer and excel at creating creative, engaging update for client channels like Facebook. Updates need vary in length, basically 3 to 7 sentences different ये post होंगी, and as you might expect not be overly promotional होनी चाहिए। They can link back to aspect of the client website and should have a matrix of information, education and so forth. We want to work with good people and offering $30 for the 2022 monthly post, यानी तकरीबन एक पोस्ट का जो है वो $1 से $1.5 बनता है। Applying along with your cover letter, please submit 5 to 10 samples of post। अब यहाँ पे ये जो है वो मेन चीज़ हमारे पास जो है वो आ चुकी है। ठीक है, ये मेन चीज़ जो है वो आ गई है जिसपे स्टार्ट दिन से जो है वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ
अब आपने अपने फेसबुक पेजेस तो बना लिए हैं, अब अगर तो आपने पोस्ट वगैरह उस पर प्रोफेशनली अपडेट की होगी, जिस तरह मैंने पोस्ट का फॉर्मेट आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है वो किस तरीके से फॉर्मेट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अगेन जो है वो उस चीज़ को आप लोग याद करें, फॉर्मेट ऑप्शन जो मैंने बताई थी, तो वो आप लोग यहाँ पे सैंपल सेंड करेंगे। You have written or other writing samples that demonstrate your style. Also ensure the first word of your application is code word. अब ये कल वाली जो है वो मैंने एग्जांपल करवाई थी, इसमें आ गया। अब अगर आप लोग ये पहले 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझते हैं मुझे जाओ की समझ आ गई, प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग गलत होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे उसने कहा है कि अपनी एप्लीकेशन का फर्स्ट वर्ड कोड वर्ड जो है वो आपने यूज करना है। Failure to include this code word will result in your application being rejected as it proves you don't read instructions. अब ये देख लें दोबारा से कि ये instructions clearly, ये मैं क्यों इतना long text जो है वो पढ़ रहा हूँ। We thank you in advance for applying. Please note the successful contractor will be required to agree to maintain confidentiality and not solicit over client. We look forward to working with you and wish the best. ठीक है जी, अब जॉब की जो है वो समझ आ गई। आसान लफ्जों के अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, पोस्टिंग जो है वो करनी है मंथली पोस्टिंग। 21 सितंबर से पहले पहले 20 से 22 पोस्ट जो है वो हमने बना के देनी है। $30 उसका बजट है। ठीक है, एप्लीकेशन जो या ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने कोड वर्ड से जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी कॉपी कर रहा हूँ और कोड वर्ड से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, कॉपी राइटिंग, ब्लॉग, बूस्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह जो है वो हमारे पास आ गई। उसके बाद आगे आपके पास प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू विल बी एबल टू एडिट बिड अंटिल योर प्रोजेक्ट इज अवॉर्डेड टू समथिंग, यानी इसके ऊपर आप अगेन एंड अगेन इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बिड अमाउंट मैं क्या करता हूँ $30। ठीक है, जैसे मैंने $30 जो है वो पुट किया, तो इसके नीचे आप लोग जो है वो देख रहे हैं पे टू यू क्या होगा। पे टू यू $30 जो है वो आप लोगों ने पुट किया है, और यहाँ पे $5 जो है वो इनकी फीस होगी। $25 जो है वो आपको वापस मिल जाएंगे, यानी आपके अकाउंट के अंदर $25 जो है वो आएंगे। ये यूएसडी डॉलर नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू यूएसडी से कम होती है, ये याद रखना आपने। ठीक है, कितने दिन के अंदर जो है वो आप लोग डिलीवर करेंगे। ठीक है, 20-22 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, वो आप लोगों ने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो पहला वर्ड हम लोगों ने क्या करना है, कोड वर्ड जो उसने बोला था यहाँ से जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, कोड वर्ड मैंने पहला वर्ड जो है वो यहाँ पे कोड वर्ड जो है वो एंटर कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो इसका नेम चेक कर लेते हैं। अबाउट एम्प्लॉयर नेम वगैरह जो है वो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो विदाउट नेम जो है वो आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको चलें, ये जूम भी जो है वो मैंने कर दिया। ठीक है, इवन अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करना प्रपोजल को। ठीक है, इसलिए आप लोग अपना प्रपोजल लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग साथ साथ अपना प्रपोजल भी जो है वो लिखना शुरू कर दें, ताकि जो है वो हम लोग प्रपोजल मैच कर सकें और अपनी गलतियों का अंदाज़ा जो है वो लगा सकें। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना प्रपोजल जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें। अब जो है वो मैं अपना प्रपोजल जो है वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। हाय देयर, यहाँ से जो है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो कि जो भी पैराग्राफ वगैरह आप लोग जो है वो ऐड करेंगे, आपने साथ साथ क्या करना है, डबल एंटर जो है वो प्रेस करते चले जाना है। डबल एंटर से जो है वो क्या होगा, एक इसकी लाइक खूबसूरती वगैरह जो है वो जो भी राइटिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं उसमें जो है वो आ जाती है। ठीक है, हाय देयर आर यू लुकिंग, चलें इसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगेन आप लोग जो है वो कॉपी पेस्टिंग उसको शुरू कर देते हैं।
It seems like you are searching for social media manager for post updates for your client. ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया. इट सीम्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर फॉर पोस्ट अपडेट्स फॉर योर क्लाइंट. और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या करना है, वो आपने इसी का जो है वो आंसर देना है. ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर माय अदर क्लाइंट्स. अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस अपना लिख दें. आई हैव 2 years of experience in social media marketing and have managed dozens of Facebook pages and update and help my clients for their daily postings. ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं, बार बार 20 पेजेस का जिक्र कर रहे हैं. 20 पेजेस सिर्फ मैंने आपको वैसे बताया था, डजन्स मैंने लिख दिया इंस्टेड ऑफ जो है वो 20 पेजेस. तो यहाँ से क्या होता है, डजन्स में दर्जनों आ जाते हैं. तो एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट फिगर देने की जरूरत नहीं है. आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, डजन्स ऑफ पेजेस, मल्टीपल पेजेस, ये इस तरीके से जो है वो लिख देना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये लिखने के बाद आई एम sending you samples of my work as well. I also have knowledge of Hootsuite but didn't work on that yet. अच्छा जी, उसके बाद इसकी जॉब के अंदर Hootsuite की जो है वो जॉब उसने अपडेट की हुई थी. तो हम लोगों ने अभी क्या करना है, क्लियरली जो है वो बता दिया है कि नॉलेज तो है लेकिन वर्क नहीं किया हुआ. नॉलेज कैसे आएगा, आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पे कोई एक आधी 20 मिनट्स 30 मिनट्स की जो है वीडियो देख लेंगे Hootsuite के ऊपर काम कैसे होता है, तो आपको एटलीस्ट उसकी समझ आ जाएगी. लेकिन कभी भी जो चीज़ आपको आती नहीं है, पहली दफ़ा जो है वो उसका नेम सुन रहे हैं, कभी भी ये नहीं शो करवाना कि मुझे ये काम जो है वो आता है. ठीक है, जिस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल वगैरह जो है वो आपने ना की हो, तो आप लोगों ने कभी भी उस चीज़ को करने की हामी नहीं भरनी कि ये मुझे आता है. तो क्लियरली बता दें कि मुझे उसका नॉलेज तो है लेकिन मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ. लेकिन ये चीज़ एडमिट करने से पहले मैं एक सोशल प्रूफ जो है वो दे चुका हूँ, मैं अपना प्रूफ बता चुका हूँ सारा कि मैंने डजन ऑफ पेजेस के ऊपर काम किया, एक्सपीरियंस अपना शो करवा दिया है और सैंपल्स भी मैं सेंड कर रहा हूँ. तो यहाँ से पहले उसका मैंने ट्रस्ट जो है वो जितने की ट्राई किया, उसके बाद जो है वो मैंने नेक्स्ट चीज़ जो है वो लिख दिया कि मुझे इसका नॉलेज तो है लेकिन स्टिल अभी तक मैंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया हुआ. ठीक है, Hootsuite बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग ये सोशल मीडिया जो है वो स्केजुलिंग करते हैं.
एक तो स्केजुलिंग मैंने आपको बताई थी, जो फेसबुक के ऑप्शंस के ऊपर ही जो है वो मौजूद है, वहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और सेकंड ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर भी आप लोग जो है वो होटसोट जो है वो स्केजुलिंग सारे सोशल मीडिया के लिए कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब आपने जो है वो राइटिंग से रिलेटेड थी, ये चीज़ें हमने जो है वो सारी जो है वो बता दी हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें थी, अब ये आगे 20 to 20 पोस्ट। आई विल प्रोवाइड यू 25 different posts, 3 bonus, 22 your desired ones and 3 as bonus। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई प्रोवाइड यू 25 डिफरेंट पोस्ट। 22 तो क्योंकि उसने कहा था, ठीक है, और 3 जो है वो हम लोग एज एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। विद इन 7 days according to गाइडलाइंस। ठीक है, ये मैंने अब एक्स्ट्रा भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया, डिलीवरी टाइम भी जो है वो साथ प्रोवाइड कर दिया, कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो मैं डिलीवर करूँगा। आई ऑलवेज बिलीव ऑन स्क्रीन इज टोटली क्लियर जी। स्क्रीन अभी मेरे पास जो है वो आ रही है, अगेन नेटवर्क प्रॉब्लम है साथ मेरा। अभी जो है वो दोबारा देखिए, अगर स्क्रीन जो है वो शो हो रही है तो उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन जो है वो एक दफ़ा आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे दोबारा कमेंट्स में बता दें, अदरवाइज यहाँ से मैं जो है वो स्टार्ट करता हूँ। जी 2 सेकंड के लिए मेरे पास मोबाइल से स्क्रीन भी गई थी, लेकिन अभी जो है वो दोबारा मेरे पास अपीयर हो रही है, प्रॉपरली ब्लर भी नहीं है मोबाइल पे। तो आप लोग भी एक दफ़ा जो है मुझे बता दें अगर किसी का स्टिल प्रॉब्लम है। टाइम से पहले भी कर सकते हैं डिलीवर जी, टाइम से पहले भी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, उसके बाद जी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आई ऑलवेज बिलीव ऑन लॉन्ग टर्म relationship, feel free to ask any question if you have in your mind। थैंक्स। ठीक है, अभी दोबारा मैं प्रपोजल जो है वो आप लोगों को ये बता देता हूँ क्या मैंने लिखा है। सबसे पहले कोड वर्ड जो उसने बोला हुआ था उससे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हाई देयर, क्योंकि नेम इसका नहीं मुझे मिला तो मैंने हाई देयर से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद इट सीम्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर फॉर पोस्ट अपडेट्स फॉर योर क्लाइंट। You will be glad to know that I am doing the exact same thing for my other clients. I have 2 years of experience in social media marketing and have managed dozens of Facebook pages and helped my clients for their daily postings. I am sending you the samples of my work as well. I also have knowledge of Hootsuite but didn't work on that yet. I'll provide you 25 different posts, 22 your desired ones and 3 as bonus within 7 days according to the Hootsuite guidelines. I always believe on longer term relationship. Feel free to ask me any question if you have in your mind. ठीक है, और थैंक्स। अच्छा जी, नो क्लियर हो गया। ये प्रपोजल हम सब प्रोफाइल पे लिखेंगे या सब चेंज होगा?
माम साहिबा, मैं कल से जो है वो कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आप लोगों ने अपने अपने यूनिक प्रपोजल लिखने हैं, मैं सिर्फ ये आप लोगों को आइडियाज़ दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। अगर 60 के 60 लोग सेम प्रपोजल जो है वो सेंड करेंगे तो किसी को भी जो है वो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। हर दफ़ा आपने यूनिक प्रपोजल लिखना है, कभी भी प्रपोजल जो है वो लिख के नहीं रख लेना। अगर लिख के जो है वो आप लोग प्रपोजल रखेंगे तो शायद कभी कुछ जॉब जो है वो नहीं मिलेगी। तो हर दफ़ा अच्छी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप लोगों ने प्रपोजल लिखना जो है वो स्टार्ट करना, ठीक है। सर कोड वर्ड में कोई कोड वर्ड लिखना है या वैसे कोड वर्ड? जी नहीं, उसकी गाइडलाइंस जो है वो अगर दोबारा पढ़े तो कहा था यही सेम वर्ड जो है वो आपने अपना प्रपोजल स्टार्ट करना है। जैसे कल हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी और उसमें लिखा हुआ था आपने प्रपोजल जो है वो अपना स्टार्ट करना आई एम गुड एट राइटिंग से, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन में है। तो अच्छा, अब मैं एक चीज़ और जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये मैंने डबल एंटर जो है वो क्यों प्रेस किया है। अब मैं अगर इसको ये कर दूँ, ठीक है, तो अब ये देख लें सारा जो है वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठा हो गया, कोई पैराग्राफिंग वगैरह नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो कर लेता हूँ ताकि ये भी आप लोगों को मैं चेक करवा दूँ। और ये देखें जी, ये प्रपोजल जो है वो अच्छा लग रहा है या पहले वाला अच्छा था, आप खुद से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। कि ये बगैर स्पेसिस के बगैर पैराग्राफिंग के जो है वो अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये सेंड कर सकते हैं अगर लग रहा है आपको। और अगर जो है वो आप समझते हैं कि नहीं पैराग्राफिंग जो है वो अच्छी थी तो अगेन इट्स अप टू यू। मुझे बता दें कौन सा स्टाइल जो है वो आपको अच्छा लगा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग कर लेंगे। जो सैंपल ऐड करने हैं वो किस तरह करने हैं वो अभी ये मासा मैं बता देता हूँ आपको कैसे सैंपल ऐड करने हैं। सर प्रपोजल को हम वर्ड पर लिख कर क्यों नहीं कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते? आप लोग लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप लोगों ने लिख के सेव नहीं रख लेना कि हर जॉब के ऊपर एक ही सेम प्रपोजल जो है वो सेंड करते चले जाए, क्योंकि हर जॉब की जो है वो यूनिक नेचर होती है, हर क्लाइंट का डिफरेंट मसला होगा। तो अगर एक ही सेम प्रपोजल आप सबके ऊपर जो है वो सेंड करते चले जाएंगे तो फिर जो है वो आपसे लाइक जो है वो जॉब भी जो है वो नहीं मिलेगी, और यही रीज़न है कि लोग जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। सर मैं ये नहीं कह रही कि कॉपी करके लिखना है, मैं कह रही हूँ कि जो हमने अपना लिखना है वो हम सब प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हैं। जी सब प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब प्रोफाइल पे जॉब तो एक जो है वो नहीं होगी, हर जॉब की अगेन यूनिक नेचर होगी, इसलिए सेम प्रपोजल डिफरेंट जॉब पे अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट वन कोड वर्ड पहले वाला बेस्ट है, बेस्ट था। पैराग्राफ लुक्स बेटर, ओके पहले वाला ठीक है जी। पहले वाला जो है वो अच्छा था, तो अब आप लोगों ने भी क्या करना है, अगेन यही चीज़ यूज़ करनी है। अब आप लोग यहाँ पे तो जो है वो मुझे बता रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों के लिखे हुए जो है मैंने प्रपोजल चेक करने हैं तो उस टाइम आप लोगों ने यही गलतियाँ जो है वो की होनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये मैंने जो है वो पैराग्राफिंग इसकी जो है वो कर दी है। उसके बाद जी नेक्स्ट इसको लिखने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है जी, अब दोबारा से एक दफ़ा जॉब के नीचे हम लोग जैसे जो है वो आए हैं, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट हमने लिखी है, उसके बाद हम लोगों ने डेज जो है वो लिखनी है कितने डेज हैं, उसके बाद प्रपोजल लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास किसी किस्म की अटैचमेंट की जो है वो ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। अटैचमेंट की जो है वो ऑप्शन हमारे पास जो है वो नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे अपने फेसबुक पेजेस के जो है वो लिंक दे देने, ठीक है। आप लोग जो है वो यहाँ पे जहाँ पे ये सैंपल लिखा है एक्सपीरियंस डजन ऑफ आई सेंड यू, अच्छा ये यहाँ पे थी लाइन, Here are the list of some of my pages that
आई एम मैनेजिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और जो है वो मसला आ गया। मसला जो है वो क्या है कि हमारे पास 20 पेजेस की एक्सेस तो आ गई और आप सब लोगों ने सिर्फ उस पेज को एज अ असाइनमेंट लिया, उसको बाद में अपडेट नहीं किया। अब चलें, फर्स्ट पेज तो आपका अपना हो गया, चलें फर्स्ट पेज उसको आप लोग जो है वो प्रॉपरली आप लोगों ने क्या किया हुआ ये अप टू डेट है। ठीक है, माशाल्लाह जिस बंदे ने आपको सेकंड एक्सेस दी, जो सेकंड पेज आप लोग जो है वो शो करवा रहे हैं उस पे शायद जो है वो लास्ट अपडेट ही जो है वो 2 वीक्स पहले की हो, 2 वीक्स बिफोर जो है वो आपने उस पर पोस्टिंग की थी। जो थर्ड पेज आ रहा है, थर्ड पेज, इस पे जो है वो शायद 1 वीक बिफोर आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ वन आ गया जी, फोर्थ पेज है, उन्होंने माशाल्लाह कुछ भी नो पोस्टिंग, उसके ऊपर पोस्ट ही कोई नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पेज आ गया, फिफ्थ पेज पे जस्ट एग्जांपल जी कॉल टू एक्शन बटन भी जो है वो उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। तो जब आप लोग ये सैंपल अपने भेज रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। अब ये सैंपल्स हमने जो पेज के लिंक्स जो है वो किए, आपका तो अप टू डेट पेज है, चले आपका जो है वो मान लिया आपका अप टू डेट पेज जो है वो आपने इसको जो है वो रखा हुआ है, ये तो ओके हो गया। लेकिन उसके बाद जो फर्दर जो आपके सैंपल्स हैं उनसे जो है वो आपको ये जो जॉब मिलनी थी वो भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि उन्होंने पोस्टिंग की नहीं हुई और क्लाइंट ने आपके जो है वो पोर्टफोलियो देखना है। तो इसलिए मैं बार बार जो है वो कह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट्स आपकी 16 ईयर एजुकेशन वाली असाइनमेंट नहीं है कि अगर टाइम आपका जो है वो पास हो भी गया तो खैर है। ठीक है, मैं ये असाइनमेंट चेक करूं या ना करूं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये सारे काम जो है वो प्रोफेशनली जो है वो करने हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट एग्जांपल ये जो आपने 5 पेजेस जो है वो सेंड किए, अब आप तो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं और अगर कोई आपके पेज का जो है वो लिंक दे रहा है तो उसको भी जो है वो उसका प्लस पॉइंट मिल गया। लेकिन आप लोग किसी और के पेज का जब सैंपल उठा के दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा तो उसका अल्टीमेटली आपको नुकसान जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने सैंपल्स जो प्रॉपरली बने हुए हों सिर्फ वही जो है वो यहाँ पे ऐड करने हैं। जो काम ही इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नहीं कर रहे वो आप लोगों ने सैंपल्स जो है वो सेंड नहीं करने। ठीक है, अच्छा जी, ये सैंपल्स हम लोगों ने ऐड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सजेस्ट अ माइलस्टोन। अब माइलस्टोन्स जो है वो क्या होता है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वहाँ पे माइलस्टोन हम लोग ऐड करते हैं। तो जस्ट एग्जांपल ले लें, ये $300 का प्रोजेक्ट था, तो हम लोग क्या करेंगे, माइलस्टोन कैसे बनाएंगे। पहला माइलस्टोन क्या होगा, पहला माइलस्टोन है जी 10 पोस्ट। जैसे 10 पोस्ट हम लोग करेंगे तो हमें जो है वो $10 पे करे क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 8 पोस्ट होगी। नेक्स्ट 8 पोस्ट पे फर्दर $10 जो है वो हमें पे करेगा जैसे हम लोग ये डिलीवर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जस्ट एग्जांपल 7 पोस्ट रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने 25 पोस्ट जो है वो कही है तो इसका भी $10 पे करेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं और आप लोग जो है वो बच सकते हैं जितने भी स्कैम्स वगैरह जो है वो ऑन प्रोवाइडिंग फर्स्ट टाइम पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 10 पोस्ट आपने जब की और $10 जो है वो आपको मिल गया, अब आपको पता चल गया कि क्लाइंट जो है वो बाकी भी आपको पे कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। बड़ी जॉब्स जितनी भी हैं $100 से अबव की, वहाँ पे आप लोग जो है वो माइलस्टोन अपने अपने जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ऑप्शनल अपग्रेड्स। इसमें से कुछ भी आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, ऑप्शनल अपग्रेड में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये काम आप लोगों ने पैसे कमाने के लिए स्टार्ट किया, किसी को पैसे देने के लिए स्टार्ट जो है वो नहीं किया आप लोगों ने। तो जिस काम पे भी आप लोगों से कोई पैसे मांगे जा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए बोला जा रहा हो, कोई सिक्योरिटी फीस जो है वो आप लोगों से मांगी जा रही हो,
वो काम कभी भी आप लोगों ने जो है वो नहीं करना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, किसी भी काम पे अगर आप लोगों से कोई पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए बोला जा रहा है, कोई सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको बोली जा रही है, या कोई भी काम जो है वो इस तरह का आपको जो है वो बोला जा रहा है, वो काम आप लोगों ने कभी नहीं करना। ठीक है, उसको सिंपली रिजेक्ट जो है वो आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, तो ये भी कोई चीज यहाँ से वेबसाइट की तरफ से भी जो आ रही है ऑप्शनल अपग्रेड्स, इसमें से भी किसी पे क्लिक नहीं करना। सिंपली प्लेस बिड के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने नहीं पूछना, ये ऑप्शनल अपग्रेड्स कोई चीज क्लिक नहीं करनी, प्लेस बिड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नॉर्मली क्या होता है नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि स्कैम से बचाना भी आप लोगों को मेन प्रायोरिटी है। अब ये अबाउट एम्प्लॉयर जो आ रहा है, इसने कोई प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट नहीं किया हुआ। ठीक है, कोई रेटिंग इसको नहीं मिली हुई। 14 अप्रैल 2020 को ये मेंबर बना है, यानी इसने साइन अप किया है। ये कोई चीज भी वेरीफाइड नहीं है, सिर्फ ईमेल वेरीफाइड है। तो पोटेंशियल स्कैम्स जो है वो कैसे होते हैं? पोटेंशियल स्कैम्स ये होते हैं कि आपने बिड की, आपको जो है वो इनबॉक्स के अंदर एक मैसेज आएगा, आपको जो है वो इनबॉक्स के अंदर मैसेज आएगा कि आप लोगों को जो है वो हमने शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर ली है। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है वो हम लोगों को आपके जो है वो, इवन आपने जो है वो कोई भी अगर नहीं प्रोवाइड किया होगा उसको, जस्ट एग्जांपल आपने कोई पर अपना जो है वो प्रीवियसली क्या कहते हैं, जो सैंपल वगैरह कुछ भी अगर आप लोगों ने उसको प्रोवाइड जो है वो नहीं किया होगा, तो वो आपको कहेगा कि हमें आपके सैंपल्स बहुत पसंद आए हैं, तो फर्दर जो है वो जितने भी कम्युनिकेशन है आप जो है वो ईमेल के ऊपर जो है वो करें। ये मेरी ईमेल है, ये स्काइप है। तो उसी टाइम जो है वो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो है वो मेंबर फेक है, ये स्कैम है। आसिम साहब, किसी किस्म का कोई पेमेंट मेथड जो है वो आप लोगों ने नहीं देना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। किसी किस्म का कोई पेमेंट मेथड, कोई सिक्योरिटी फीस, कोई कुछ भी नहीं देना। ये यहाँ से इस काम से सिर्फ पैसे कमाने हैं, पैसे लगाने नहीं हैं किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, इस काम पे कोई भी आपको जो है वो अगर कहे कि मुझे इतनी सिक्योरिटी फीस जमा करवाएं, रिफंडेबल होगी, ये होगा, ये सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, हम लोग इसके पैसे दे देंगे आपको, आपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना। कोई आपको कहता है ये सॉफ्टवेयर खरीद लें, इसके ऊपर काम करना है, हम लोग आपको जो फर्स्ट मंथ के पैसे होंगे उसमें ऐड कर देंगे, उन्हें कि मुझे सॉफ्टवेयर खरीद के दे दें तो मैं काम कर लूँगा, आप मेरे पे में से डिडक्ट कर लेना। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है ये मेरी ईमेल है, ये मेरी स्काइप है, उस पर जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट लाजमी करें, लेकिन आपने विदाउट पेमेंट, विदाउट ऑर्डर काम स्टार्ट जो है वो नहीं करना। हमेशा उसको कहना है मुझे वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करें। अब वो स्कैम बेसिकली क्या होता है, आपको जो है वो इनबॉक्स के अंदर मैसेज आता है कि आपको जो है वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, इस ईमेल के ऊपर रब्ता करें। आप उस ईमेल के ऊपर रब्ता करते हो तो विद इन 1 डे और 2 डे आपको ना एक ईमेल आ जाती है किसी एक बड़ी कंपनी की तरफ से, और उसमें आपको कंग्रेचुलेट किया होता है, ऑफर लेटर आपको भेजा होता है, मंथली पैसे जो है वो जी आपका, जस्ट एग्जांपल ये $1000 है, हमने आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी है, आपका राइटिंग हमें बहुत जो है वो अच्छी लगी है। ठीक है, ये स्काइप आईडी है, इस पर जो है वो हम लोग फाइनल इंटरव्यू करेंगे, इतने पैसे जो है वो आपके होंगे, तो आप जो है वो मीटिंग स्केड्यूल कर लें। ठीक है, और वो जो ईमेल आती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम लोग उस स्कैम के अंदर फंस जाते हैं। हम लोग समझते हैं लो भी $1000 आ रहा है, अगर उसमें से कोई $100 का मैंने सॉफ्टवेयर परचेज कर भी लिया तो फिर भी मेरे लिए तो $900 का फ़ायदा है, या मुझे जो है वो $1000 पे इन्होंने जो है वो, या $500 पे जो है वो हायर कर लिया है, तो कोई बात नहीं है, मुझे मंथ के बाद जो है वो पैसे मिलेंगे। मैं वेबसाइट पे जो है वो नहीं ऑर्डर करवाता या करवाती, तो फिर एट द एंड क्या होता है, आप लोग जो है वो काम करके देते हैं और फिर वो ईमेल भी बंद हो जाती है, स्काइप आईडी भी, और जिस कंपनी का नेम वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी उनके एम्प्लॉई जो है वो होते ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा कम्युनिकेशन आपने इन्हीं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने करनी है।
ठीक है, स्काइप वगैरह के ऊपर कम्युनिकेशन लाजमी करें। कोई भी आपको कहता है वीकली पेमेंट दूंगा, मंथली पेमेंट दूंगा, उन्हें कहें कोई मसला नहीं है, बेशक मंथली पेमेंट करें, लेकिन मुझे ऑर्डर अभी प्लेस कर दें ताकि मुझे जो है वो श्योरिटी हो जाए कि ठीक है ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो बेशक जो है वो वीक बाद, मंथ बाद जो है वो आप लोग पैसे जो है वो दे देना। तो ये आज मैं इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ कि ये इस तरह की ईमेल्स आएंगी जब आप लोग बिडिंग करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने इस चीज़ से खुश नहीं हो जाना कि मैं हायर हो गया। जो प्रॉपर क्लाइंट होगा वो आपको वेबसाइट के ऊपर ही कम्युनिकेशन करेगा, वेबसाइट के ऊपर ही ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इसलिए मैंने कहा पहले आपने एम्प्लॉयर लाजमी चेक कर लेना है। जिन लोगों ने प्रीवियसली ऑर्डर्स किए होंगे उनकी रेटिंग्स वगैरह देख के फिर उसके ऊपर प्रपोजल सेंड करें। 8 प्रपोजल हैं, 8 प्रपोजल हमने ज़ाया नहीं करने, ठीक है। अब अगर इस तरह के किसी क्लाइंट के ऊपर हम लोग सेंड करते हैं तो एक बिड हमने ज़ाया कर दी। ये बिड्स बेसिकली 8 बिड्स जो आ रही हैं ये टोकन समझ लें किसी भी एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस चीज़ की अब आपको समझ आ गई होगी और ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो अभी जो हमने ये प्रपोजल राइटिंग जो है वो की है, इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं ताकि मैं उसको आगे फर्दर जो है वो क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। स्कैमर्स माइंड वॉश कर देते हैं, जी एग्जैक्टली उमर साहब, स्कैमर्स जो है वो माइंड वॉश कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ से बचना है और इसी चीज़ को, और कम्युनिकेशन लाजमी करनी है मेरे साथ। और हर दफ़ा मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि एक फ़ीमेल थी 4th 5th बैच के अंदर, उसको भी इसी तरह से जो है वो मैसेजेस आ गया कि आपको जो है वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो आप जो है वो इस ईमेल पे जो है वो स्काइप पे जो है वो हमसे बात करें। वो कम्युनिकेशन उसने मेरे साथ डिस्कस की। मैंने उसको बोला है कि स्कैम है, इसे को वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, लेकिन सर वो उसने आगे से कहा कि सर वो मुझे कह रहा है मैं डायरेक्टली सेंड कर दूंगी, तो मैं वेबसाइट को 20% जो है वो क्यों दूँ। तो फिर भी मैंने उन्हें बोला है कि स्कैम है, बेहतर अप्लाई ना करें। लेकिन वो अगेन उस ट्रैप में जो है वो आ चुकी थी, तो उन्होंने फर्दर मेरे साथ डिस्कस नहीं किया। तो मेरे ख्याल से 25 आर्टिकल्स जो है वो उन्होंने लिख के दिए थे उन्हें। 25 डेज में स्काइप पे उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी और इसी तरह ऑफर लेटर भी मौजूद था। तो आफ्टर गेटिंग 25 जो आर्टिकल्स थे, उसके बाद वो स्काइप आईडी बंद हो गई, ईमेल और वो प्रोफाइल भी जो फ्रीलांसर पे जो है वो बंद हो गई। फिर उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आएंगे, सर ये मेरे साथ इस तरह से हुआ है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इसमें ज़ाहिर बात है कुछ नहीं कर सकता, आपने अपनी मर्जी की है, बगैर डिस्कशन के आपने किया, मैंने आपको पहले मना किया था कि ये स्कैम, ठीक है। तो अब अगेन स्कैम से आपने बचना है। कोई भी क्लाइंट कम्युनिकेशन होती है, ऑर्डर अगर क्लाइंट कहता है तो उसे हमेशा कहें कि ऑर्डर जो है वो मुझे इसके ऊपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही ऑर्डर करें, इसी के ऊपर। इनबॉक्स जो है वो ये आपके पास साइट पे जो है वो ये चैट की ऑप्शन जो है वो आ रही है। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होंगे वो सारे जो है वो चैट ऑप्शन में जो है वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट सिंपल हो, जैसे लुकिंग फॉर फेसबुक पोस्ट राइटर, अगेन इस पे प्रपोजल बेशक आप लोग सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब फर्दर कम्युनिकेशन वगैरह होगी, अगर आपको कहते हैं मेरे साथ इस ईमेल पर रब्ता करें, स्काइप पे रब्ता करें, तो समझ जाएं कि स्कैम है। रब्ता लाजमी करें, लेकिन ऑर्डर नहीं करना जब तक काम स्टार्ट नहीं करना जब तक आपको जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर वो ऑर्डर प्लेस ना कर दें। वेरिफिकेशन में सिर्फ ईमेल देखनी है, नहीं जी, आपने ये पेमेंट वेरिफिकेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेमेंट मेथड वेरिफिकेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें जिसकी पेमेंट मेथड वेरीफाई होती है उसका फ़ोन नंबर भी होता है वेरीफाई, ईमेल वगैरह भी वेरीफाई जो होती है। डिपॉजिट पेड भी बहुत लोगों ने ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ होता है, वहाँ से जो है वो खर्च कर रहे होते हैं। और प्लस ये चीज़ जो है वो आपने देखनी है, ये जो 0 ऑर्डर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड आ रहा है, पहले देखें उसकी कोई एक हिस्ट्री होनी चाहिए, 1-2 प्रोजेक्ट्स उसने कंप्लीट करवाया हुआ होना चाहिए। कौन सी वेबसाइट पे ऑर्डर करेगा, इसी वेबसाइट पे अभी फ्रीलांसर हमने डिस्कस किया है। जैसे प्लेस बिड करते हैं हम लोग जाके, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ये अपडेट्स के अंदर या ये मैसेजेस में कि उसने आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो उसका आ जाएगा और इनबॉक्स में जो है वो उसका मैसेज भी जो है वो आपको आ जाएगा।
फूड सूट अगेन जिस तरह स्केजुलिंग होती है, हमने उसके ऊपर स्केजुलिंग की थी। फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी टूल था पोस्ट को स्केड्यूल करने का, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर कोई किसी किस्म का स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं जो आपको पोस्ट स्केजुलिंग की ऑप्शन जो है वो देते हैं। तो उनमें से एक फूड सूट है जिसके ऊपर आप तमाम सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट वगैरह है इसको जो है वो आप लोग स्केड्यूल कर सकते हैं। सर हमें मेल आए कि क्या ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है हमारी सर्विस लेने में, ऑल्दो हर लेक्चर की समझ साथ साथ हो भी रहा है, बट वो सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। हम इजीली प्रैक्टिकली सारा काम कर लेंगे, प्रोफेशनली कोई इशू तो नहीं आएगा इन फ्यूचर। कोई ब्लंडर अगर ना चाहते हुए भी हो भी तो उसका क्या होता है? इकरा साहिबा फनी क्वेश्चन नहीं है, आपने एग्जैक्टली जो है वो सेम चीज़ की पूछी है जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होगी। जैसे ही आपकी बिड जो है वो एक्सेप्ट होगी तो आपको यहाँ पे मैसेजेस के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे भी अपडेट्स में भी आपको आ जाएगा कि आपकी जो है वो जो भी प्रपोजल वगैरह था एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, फिर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी आपने ये यहाँ मैसेजेस के ऊपर जो है वो आपने करनी है। ठीक है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी स्काइप आईडी वगैरह भी जो है वो शेयर की हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो ये जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ये मैसेजेस में जाकर ये इनबॉक्स आपके पास, जिस तरह फेसबुक वगैरह पे इनबॉक्स है, यहाँ पे ये इनबॉक्स की ऑप्शन है। तो आपकी सारी फर्दर चैट फिर जो है वो यहाँ पे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो भी एक्सेप्ट करेगा या इवन एक्सेप्ट नहीं भी करता, आपसे अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन वगैरह कोई क्लाइंट जो है वो पूछना चाहे तो वो यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर पूछेगा। और अगर कोई ब्लंडर जो है वो हो जाता है तो उसका कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता अगर कोई स्कैम कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो हो भी जाए। ठीक है, तो इसलिए उसका हम लोग जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इन फ्रॉड से आपने ही जो है वो बचना है। और अगर हमेशा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहेंगे, इवन जो है वो इन्हें ये कमीशन इसी चीज़ का लेते हैं कि आपको भी जो है वो स्कैम्स वगैरह से बचाएं, पैसे ये क्लाइंट से जो है वो पहले लेते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा ये ट्राई करनी है किसी के ऊपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो सारी कम्युनिकेशन करें। वेरीफाइड वाला ग्रीन होगा जी, वेरीफाइड वाला जो है वो ग्रीन ही होगा। सर क्लाइंट से कैसे पैसे लेने होते हैं? जैसे आप लोग जो है वो जॉब अपनी कंप्लीट कर लेंगे, उसको डिलीवर कर देंगे, क्लाइंट अपनी तरफ से काम चेक करेगा और उसको मार्केट कंप्लीट कर देगा। फिर आपके पास कुछ दिनों के बाद जो है वो पैसे आना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ पे अपीयर होते हैं। ये टॉप राइट साइड पे अभी $0 आपके पास जो है वो आ रहा है। यहाँ पे आपकी अमाउंट शो होना शुरू होती है कि इतने पैसे आपकी वेबसाइट के अकाउंट में आ गए। इससे फिर हम लोग आगे फर्दर पेमेंट वगैरह पे ट्रांसफर करवा लेते हैं। पेमेंट मेथड पे इंशाल्लाह आसिफ साहब कंप्लीटली हमारा लेक्चर है, उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है साहबा, उसका मैं आंसर जो है वो दे चुका हूँ। सर हमने अब प्रपोजल भेजना स्टार्ट करने हैं क्या? जी अभी आप लोग जो है वो देख लें, फ्रीलांसर पे ट्राई करें कि एक एक प्रपोजल जो है वो सेंड करें, सारे एक ही अभी करना है और प्रॉपरली जो है वो करना है। फिर उसके बाद अपनी ईमेल के अंदर बिड क्वालिटी भी 1 घंटे तक आ जाएगी, वो भी चेक करें कि आपकी बिड क्वालिटी कितनी है। मेरा नेट मसला था। ठीक है सर, इनसाइड पे फर्स्ट रिप्लाई ऑटो रिस्पॉन्डर नहीं कर सकते? जी नहीं, इस पे जो है वो हम लोग ऑटो रिस्पॉन्डर नहीं लगा सकते। अगर सर हमसे कोई गलती हो जाए तो फिर अगेन कोई गलती ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी कि आप लोग विदाउट जो है वो वेबसाइट उससे ऑर्डर ले लेंगे, काम उसका स्टार्ट कर देंगे और वो पैसे नहीं करेगा तो उसका हम लोग कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी गलती ये आपने नहीं करनी कभी भी, अपनी डिटेल जो है, डिटेल अब आपकी कौन कौन सी हैं, आपकी डिटेल स्काइप आईडी, ईमेल आईडी वगैरह, ये कभी भी जो है वो आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर मैसेजेस में क्लाइंट को नहीं देनी। अगर क्लाइंट डिमांड भी कर रहा है तो आप लोगों ने जो है वो उसको बोल देना है कि जो है वो ये प्लेटफॉर्म मुझे अलाउ नहीं करता, इनकी गाइडलाइंस आपने जो भी डिस्कशन करनी है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। तो क्लाइंट्स कभी कभी जो है वो स्काइप आईडी या ईमेल वगैरह दे देते हैं, कंटेक्ट लाजमी करें। ऑर्डर हमेशा, अगर वो कहता है मैं आपको डायरेक्ट पैसे भेज दूंगा, बैंक ट्रांसफर करवा दूंगा, स्टार्ट में कभी भी ये काम आपने नहीं करना। फाइवर और बाकी प्लेटफॉर्म प्रोफाइल और गिग्स कहाँ शेयर कर सकते हैं? जो भी सोशल मीडिया या जितने भी प्लेटफॉर्म है आप लोग हर जगह पे ये इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं।
सर मुझे वो फॉर्म नहीं मिल रहा जिस पर लिंक सेंड करने, कहाँ से मिलेगा? आप राफिया साहबा गूगल क्लासरूम में वो फॉर्म मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकती हैं। सर फाइवर पे गिग्स की एसईओ कब स्टार्ट करेंगे? गिग्स एसईओ इसहाक साहब जो है वो अब आप लोगों ने गिग क्रिएशन के अंदर ही मैंने डिस्कस किया था, जो भी रेलिवेंट एसईओ जो आपकी गिग स्किल बनती है उसको जो है वो आपने ऐड करना है, उसको आप जो है वो ऐड कर लें तो फर्दर इंशाल्लाह फिर हम लोग अगर इस पर दोबारा अगेन 1-to-1 सेशन करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। कल का जो 1-to-1 सेशन होगा, कल एक तो आज थर्सडे है जी, आज थर्सडे है, फ्राइडे, कल फ्राइडे है तो 11:15 बजे क्लास है एक तो। और सेकंड चीज़ जो है वो कल आप लोगों के प्रपोजल जो आप लोगों ने एक्चुअल सेंड किए होंगे वो मैंने चेक करना है। और अभी सिर्फ जो कल का 1-to-1 सेशन होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने प्रोफाइल लिंक्स जो है वो सबमिट करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफिशियल की जो हेडलाइन है इसके नीचे मेरे पास प्रोफाइल लिंक्स की जो है वो ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये प्रोफाइल लिंक्स, ये जिन लोगों ने फिल किए होंगे कल सिर्फ वही लोग जो है वो अपीयर होंगे 1-to-1 सेशन में। आपकी प्रोफाइल्स से रिलेटेड जितने भी जो है वो क्वेश्चंस होंगे या जो आज प्रपोजल आप लोग सेंड करेंगे उससे रिलेटेड जिन लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको फिल नहीं किया वो सब लोग जो है वो ये इसको प्रोफाइल लिंक्स को जो है वो लाजमी आप लोगों ने फिल करना। सर वेबसाइट के अकाउंट पे पैसे कैसे आते हैं? अगेन जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और क्लाइंट ने भी जो है वो उसको अपनी तरफ से मार्क एज कंप्लीट कर लिया कि इसने जो है वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जो है वो पैसे आपके पास जो है वो फाइवर पे आफ्टर 14 डेज आते हैं। 2 हफ्ते के बाद जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा क्लाइंट, 2 हफ्ते बाद फाइवर पे पैसे आते हैं, पीटीआई या फ्रीलांसर वगैरह पे विद इन 7 डेज जो है वो आ जाते हैं। ये बाय रिक्वेस्ट क्या है, अब जो है वो ये हमारी प्रोफाइल्स भी बन गई हैं और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैंने प्रपोजल राइटिंग के बाद हमारा जो मंडे को टॉपिक होगा वो बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड होगा या गिग प्रमोशन से रिलेटेड होगा, तो उसमें इंशाल्लाह इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उस्मान साहब अगर जो है वो आपको ईमेल नहीं आई तो स्पैम फोल्डर वगैरह जो है वो चेक कर लें, वहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगेन पेमेंट मेथड भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है, किस तरह से पेमेंट मेथड वगैरह अटैच करते हैं। अभी तक हमें स्टिल कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। अभी आज की आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने स्किल से रेलिवेंट जो है वो कोई भी एक जॉब जो है वो तलाश करनी है फ्रीलांसर पे और उसके ऊपर प्रपोजल जो है वो सेंड करना है। ठीक है, दोबारा से जो है वो आज की असाइनमेंट बता रहा हूँ कि आज की असाइनमेंट क्या है। आप लोगों ने अपनी स्किल से रेलिवेंट कोई भी स्किल जो है वो आपकी जो आप लोग समझते हैं मैं ये काम कर लूँगा, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, डाटा एनालिसिस हो, फेसबुक का काम हो, लिंक्डइन का काम हो, कोई भी सर्च जो है वो आप लोगों ने अपनी तरफ से जो है वो करनी है और उसके ऊपर एटलीस्ट एक एक प्रपोजल जो है वो आप सब लोगों ने सेंड करना है। ठीक है, प्लस आज थर्सडे है और थर्सडे को आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी जो है वो फिल करना होता है, तो वो भी आप सब लोग जो है वो फीडबैक फॉर्म जो है वो फिल कर देना। फेसबुक पर बहुत से फ्रीलांसर्स ग्रुप हैं, अगर वहाँ हम अपनी सर्विसेज, जी एग्जैक्टली मदिया साहबा, वहाँ पे भी आप लोग अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर एक ग्रुप है, इसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको काम मिलता है तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो मेन एम हमारा अर्निंग है, जैसे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अर्निंग करें, हम लोगों ने अर्निंग करनी है तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, टोटली टोटली अप टू यू।
अगेन इसका जो है मैं बता चुका हूँ मदिया साहिबा, वहाँ पे अगर लोकल क्लाइंट है पाकिस्तानी वगैरह है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसको कहें कि आप फाइबर पे ऑर्डर करें। It's 1 o'clock. मोस्टली लोग जो है वो वहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरा आगे फर्दर ये भी काम करके दें, अदरवाइज मैं जो है वो आपको रिव्यू ठीक नहीं दूंगा, या इस तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो बोल सकते हैं। तो जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि ये वाकई एक्चुअल में क्लाइंट है, इसमें काम भी कराना होता है, पहले उनसे अगर जो है वो पैसे ले लें और जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप लोग फाइबर पे ऑर्डर करवा सकते हैं। और ये कोड वर्ड हर प्रोजेक्ट में नहीं होता, कोई कुछ लोग जो है वो ये अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरह के वर्ड्स ऐड करते हैं ताकि वो ये समझ जाए कि आपने उनका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी। मैं ईमेल से रिलेटेड वर्क कर लिया था, लीड जनरेशन का, मुझे 96,000 का जो है वो लॉस हुआ। रिकमेंड करूँगा कि ग्रुप से वर्क ना लिया जाए। एग्जैक्टली ग्रुप से वर्क अगर आप लोग ले रहे हैं तो पहले आप लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ एडवांस जो है वो लाजमी लेना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल जो है वो 11:15 बजे हमारी क्लास है, दुआओं में याद रखिएगा कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।